सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीपीएससी 110 वैश्विक राजनीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज है कि हम कहाँ से अपनी प्रिपरेशंस करें, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से हमें आंसर्स को लिखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से लर्न करो, सॉल्यूशंस को आप अच्छे से लर्न करो। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी बाय करनी है तो आप मुझे सेम गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं बीपीएससी 110 वैश्विक राजनीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे हमारा ये पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है, डिजिटल वैश्वीकरण के महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है कि जैसे कि आप आज के समय में देख रहे हैं कि हमारे देश में जो वैश्वीकरण है वो कितना फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैं आपको अर्थ बताती हूँ। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। ठीक है, प्रवाह कई तरह की हो सकती है। एक तरीके का क्या है वैश्वीकरण, प्रवाह जो है वो कई तरीके की हो सकती है। विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से पहुंच जाना, वो भी वैश्वीकरण कहलाता है। वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंचना, पूंजी एक से ज़्यादा जगह पर पहुंचना, बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का एक से दूसरे देशों में आवाजाही करना। ठीक है, आज के समय में आप देख रहे हो लोग अपना ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के लोग शहरों में बस रहे। क्यों? क्योंकि उनको एक अच्छा जीवन प्राप्त करना है, अपनी आजीविका को बेहतर करना है। ठीक है, और आजीविका की तलाश में लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र से हटके यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में बस रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के क्या क्या कारण हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि पहला है टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा है टेलीफोन के थ्रू आप देखते हैं कि ईजिली हम एक देश से दूसरे देश में आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप किसी भी पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान से आप टेलीफोन के द्वारा पहुंचा सकते हो। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण के कारण है। ठीक है, छापी मुद्रा का मतलब ये होता है कि जैसे हम देखते हैं आज के टाइम में न्यूज़पेपर। ठीक है, किसी भी देश में कोई भी दुर्घटना हुई होती है तो आप देखते हो कि हम न्यूज़पेपर के थ्रू हम आसानी से ये पता कर लेते हैं, अच्छा इस देश में ये दुर्घटना हुई है और इस डेट को हुई है। तो ये सब क्या है, वैश्वीकरण की प्रवाह है। ठीक है, जो कि कई तरह की होती है। तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है। देखिए, मुक्त व्यापार बढ़ रहे हैं, आयात से प्रतिबंध हटाया जा रहा है, पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है। ठीक है, और विकसित देश अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं, निजी कारण और पूंजीवादी को बढ़ावा मिल रहा है, लाखों लोगों को क्या है, रोजगार जो है वो मिल रहा है। मुक्त व्यापार बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, आयात से जो प्रतिबंध है वो हटाए जा रहे हैं और जो पूंजीवादी देश है, ठीक है, उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सरकार की नीतियों कार्य भूमिका में बदलाव आया, तो जो सरकार के जो भी कार्य होते हैं, जो उनकी नीतियाँ होती हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिला है। उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप करती है, तो जो भी अब सरकार है, जो भी हमारी राजनीति पॉलिटिक्स है, वो सारे लोग उद्योगों से काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं। कोई भी उद्योगों में हस्तक्षेप नहीं करता, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है हमारा, अब सरकार कल्याणकारी राज्य की धारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। ठीक है, चौथा है, सरकार के पास उच्च तकनीकें आ रही हैं जिसके द्वारा सरकारें नागरिकों पर नियंत्रण बना रही है। तो कुछ उच्च तकनीकें आ रही हैं जिसके द्वारा सरकार आसानी से जो भी नागरिक है, जो भी हमारी जनता है, उन पर अपना आसानी से नियंत्रण जो है बना रही है। तो यहाँ पे आप इनको लर्न करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करी है। आप इनको लर्न करते जाएंगे ना, आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, हमारे खान पान में बदलाव आ रहा है।
ठीक है। हमारे पहनावे में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जो आप देखते हैं आज के टाइम पे लोग जीन्स वगैरह वेयर करते हैं, वेस्टर्न क्लोथिंग्स वगैरह वेयर करते हैं। तो ये सब क्या है, और देशों का है, ठीक है। हम और देशों का जो एक तरीके से संस्कृति है हम उसको अपना रहे हैं, और जो हमारे भारत देश की संस्कृति है हम उसको खोते जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिकी संस्कृति की तरफ क्या है, झुकाव बढ़ रहा है। महिलाओं की स्थिति में कमी तथा सुधार, विदेशी फ़िल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान जो है वो बढ़ रहा है, और जो रूढ़िवादी ख़त्म हो रही है। यानी कि जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो प्राचीन समय से चली आ रही है, लोग क्या है उसको खोते जा रहे हैं, और अभी अमेरिकी जो संस्कृति है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो झुकाव है वो देखने को मिल रहा है। डिजिटल वैश्वीकरण क्या है, डिजिटल वैश्वीकरण जो डेटा, सूचना, विचारों, ज्ञान के प्रवाह को माध्यम से वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और पूंजी के प्रवाह के माध्यम से दुनिया भर के देशों, उद्योगों, कंपनियों और व्यक्तियों को जोड़ता है। तो डिजिटल वैश्वीकरण क्या होता है, जो हमारे विचार को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक देश से दूसरे देश में पहुंचाना। आप देखते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो भारत में बैठा है और जो दूसरा पर्सन है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से कॉल आता है कि हाँ मुझे ये वाला डेटा चाहिए, तो आप देखते हो मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ईजिली जो हमारा डेटा है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब क्या कहलाता है, डिजिटल वैश्वीकरण। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कृति पर वैश्वीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आपको बताना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, उस पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो अगर सकारात्मक प्रभाव की मैं बात करूँ, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में पश्चिमी समानता संस्कृति की कुछ बातों को आत्मसात किया है, जैसे महिलाओं की स्वतंत्रता हेतु पहल, रूढ़िवादी तत्वों का विरोध, ठीक है। शिक्षा को अधिक से अधिक एक तरीके से महिलाओं को शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये सकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण का। शहरीकरण, जन जागरूकता, संसाधनों की पहुंच में वृद्धि हुई है। हमारे खान पान, रहन सहन में तथा पहनावे में भी काफ़ी ज़्यादा विविधता आई है। वैश्वीकरण ने हमारे सामने विकल्पों को की उपलब्धता को बढ़ावा दिया है। यानी कि आप देखते हैं हमारे सामने जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा पहनावा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। और वैश्वीकरण ने हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रखी है, ठीक है, और अपनी उपलब्धता को बढ़ाया है। भारतीय समाज में आधुनिकता, तकनीकों का आगमन हुआ है। लैपटॉप, एयर कंडीशनर आदि आज हम आम बात हो गई है। ये सारी चीज़ें, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ये सब क्या है आज के समय में बहुत ही कॉमन चीज़ है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। नकारात्मक की अगर हम बात करें तो लोग अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, एक तरीके से ये हमारा नकारात्मक पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, आर्थिक विकास की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। ये सच है कि आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप इनको खुद लर्न कीजिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है इसको। नहीं समझ में आता है आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा।
यहीं पे स्टूडेंट्स हमारे बीपीएससी 110 वैश्विक राजनीति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। स्टूडेंट्स, मैं प्रेरणा सिंह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।